हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और और बताइए। तो चलिए, हम जो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो है कुछ यहाँ हम देखो एग्ज़ाम टॉनिक मतलब कह लो, या फिर तुम एग्ज़ाम आइडिया कह लो, या फिर तो हम आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है केस बेस स्टडी पे आधारित जो है क्वेश्चंस लाए हैं आपके टेक्स्ट बुक्स के, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। करीब वही उस केस बेस स्टडी पे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस चैप्टर जो साखी चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 है काव्य खंड का। इनके जो कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। तो उन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है। चलिए उसको देखते हैं। ठीक, पहला है पहला है क्वेश्चंस कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख हो। ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है। ये जो एक आपको दे दिया है, दोहा का पंक्ति दे दिया है, और इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चंस जो है, ये जो है दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है क करके है। क्वेश्चन को है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बच्चों आप लोगों के पास पद, मीरा, मतलब ये जो ये है आपका चैप्टर का नाम। ठीक, और ये है उनके कवि जो हैं या कवित्री जो हैं उनका नाम। ठीक, तो ये जो शीर्षक दिए हुए हैं, कौन सा शीर्षक? ये ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख हो। तो ये किस शीर्षक का है? किस किस ये जो पद्यांश दिया हुआ है, ये इसका शीर्षक जो है और कवि का नाम लिखना है, आपको नाम बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है पद, मीरा द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दूसरा है साखी, जो कि कबीर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 3 है मनुष्यता के मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है जो। ऑप्शन 4 है आपके पास पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि सुमित्रानंदन नंद पंथ के द्वारा जो लिखा गया। तो इसमें से ये जो दिया हुआ है ऐसी वाणी बोलिए, तो इनके शीर्षक और कवि का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, ये बी है, सेकंड नंबर। ठीक, यही है ना, साखी चैप्टर का नाम है और इनके कवि कौन है? कबीरदास जी। तो ये आपका आंसर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है उसी से। ठीक, ख नंबर है उसी पंक्ति से जुटा हुआ। ठीक, व्यक्ति व्यक्ति पर मीठे वचनों का क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति पर मीठे वचनों का क्या प्रभाव पड़ता है? आपके पास ऑप्शन 1 है मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। ऑप्शन सेकंड है सुनने वालों को सुख का अनुभव होता है। ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 4 है सुनने वालों को कष्ट का अनुभव होता है। तो इसका आंसर जो होगा राइट, वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मीठी बोली बोलने से क्या होता है, एक तो अपना मन प्रसन्न होता है, मतलब मन की शांति मिलता है, और हम लोगों को प्रसन्न में होता ना, प्रसन्न भी हो जाता है, मन शांत और प्रसन्न होता है, और सुनने वालों को भी सुख का अनुभव होता है, अच्छा होता है। तो ऑप्शन इसका 3 राइट है। चलिए आपके पास क्वेश्चंस है गौ नंबर, अपना तन शीतल करे पंक्ति का क्या भावार्थ है? ठीक, क्या भावार्थ है यहाँ पे? ठीक, तो अपना तन शीतल करे पंक्ति का क्या भावार्थ है? तो ऑप्शन ए है अपने ऊपर ठंडा जल डालना, अपने मन को शांत और प्रसन्नचित रखना। ऑप्शन 3 है दूसरों के कटु वचन सुनकर शांत बने रहना। ऑप्शन 3 कष्टों में भी मुस्कुराते रहना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपना तन शीतल करे पंक्ति का क्या भावार्थ है, क्या इसमें कहना चाहता है? तो
इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, अपने मन को शांत और प्रसन्नचित्त रखना, यही इसका आंसर राइट है। ठीक, चलिए उसी पंक्ति से रिलेटेड है क्वेश्चन घ। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? ऑप्शन 1 है अहंकार और कटु वचन त्यागने का। ऑप्शन सेकंड है स्वयं का आत्मज्ञान करने का। ऑप्शन थर्ड है ईश्वर को समझ पाने का। ऑप्शन 4 है पुस्तकी ज्ञान को त्यागने का। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? ये जो आपके पास दिया हुआ है, ये ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये वाला कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है, किस चीज़ का संदेश दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा, अहंकार और कटु वचन को त्यागने का ही तो संदेश दिया है, मीठी बोली बोलने का संदेश दिया है। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, आपका जो पद्यांश मतलब एक दोहा है, दूसरा पंक्ति, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई। ठीक, इस पे क्वेश्चन है। इसका तो मतलब जानते हैं कि जब हमारे जो कवि हैं कबीरदास, वो कहते हैं कि जब मेरे अंदर, जब कवि के अंदर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो तब उस समय ईश्वर का प्राप्ति नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया तो उनके मन का जो अहंकार था वो सारा खत्म हो गया। और यहाँ पे है सारा अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माए, और सारा जो अज्ञान का भावना था वो सारा मिट गया जब उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश जला। ठीक, तो इसी पे पद्यांश है कि कल केस बेस्ड स्टडी है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को है प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि को ईश्वर किस स्थिति में नहीं मिल पा रहे थे? ठीक, तो ऑप्शन 1 है जब वह सांसारिक भाव संबंधनों में पड़ा था। ऑप्शन सेकेंड है जब उसमें अहंकार भरा हुआ था। ऑप्शन थर्ड है जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। ऑप्शन 4 है जब तक उसने ईश्वर का स्मरण नहीं किया था। तो इसका देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि को ईश्वर किस स्थिति में नहीं मिल पा रहे थे? ठीक, किस स्थिति में? जब उनके अंदर जो अहंकार था तभी उन्हें तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो इनका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा सेकेंड, जब उसमें अहंकार भरा हुआ था। ठीक, अब उसी पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है ख, कवि का अज्ञान रूपी अंधकार किसके माध्यम से दूर हो गया? ऑप्शन 1 है ईश्वर के दर्शन मात्र से। ऑप्शन सेकंड है ईश्वर के स्मरण मात्र से। ऑप्शन थर्ड है ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से। ऑप्शन 4 है गुरु के उपदेश के माध्यम से। तो इसका क्या होगा, किसके कारण? तो दीपक देखा माई, मतलब जो दीपक का जो यूज किया गया है, दीपक मतलब दीपक रूपी प्रकाश ने उसके आया था, उसी के माध्यम से उसका अंधियारा मिट गया था। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर बच्चों, वो होगा 3, ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन है ग नंबर, उसी पद्यांश से रिलेटेड है। ठीक, तो कवि को ईश्वर के दर्शन होने पर क्या लाभ हुआ? ऑप्शन ए है वह बहुत ज्ञानी हो गया। ऑप्शन सेकंड है उसके भीतर का मैं समाप्त हो गया। ऑप्शन थर्ड है उसको अपनी शक्ति का आभास हो गया। ऑप्शन 4 है उससे संसार व्यर्थ लगने लगा। क्या? जब उसे ईश्वर के दर्शन हुए कवि को तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? तो क्या हुआ, उनके अंदर जो था अहंकार, वही न अहंकार था तो वो समाप्त हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। समझ गए? घ, अब है दीपक किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1 है उजाले का। ऑप्शन सेकंड है ज्ञान का। ऑप्शन थर्ड है संसार का। ऑप्शन 4 है खुशियाँ का। ठीक, दीपक किसका प्रतीक है? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन का सेकंड राइट होगा, ज्ञान का। ठीक, ज्ञान का ही तो प्रतीक है ना इसमें जो
पद्यांश में जो दिया हुआ है दीपक, दीपक शब्द का मतलब वहाँ पे किस चीज़ को दिखा रहा है? ज्ञान को। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड होगा। ठीक, अब आता है थर्ड। अब तीसरा है कि इसमें अब फिर पद्यांश है, क्योंकि ये केस स्टडी है तो उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से पंक्ति एग्जाम में दे देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो आपको इसको पहले अच्छे तरह से समझ लेना है। ठीक, और तब जाके इसको आंसर करना है। ठीक, तो निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। इसका मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे निंदा करता है उसको हमें हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करना चाहिए। हो सके तो उसको अपने जितना ज़्यादा हो सके करीब रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो हमारी बुराई करेंगे तो उनसे हमारा जो गलतियाँ जो हम करेंगे उनके बोलने से, मतलब वो जो आलोचना करेगा तो उससे हम अपने स्वभाव में बदलाव कर सकते हैं। ठीक, तो इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चन को है, निंदा करने वाले व्यक्ति को किस स्थान पर रखना चाहिए? ठीक, तो ऑप्शन 1 है अपने से दूर, ऑप्शन सेकेंड है सदा अपने पास, ऑप्शन थर्ड है घर के बाहर, ऑप्शन 4 है परिवार के साथ। किसके साथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ये सेकेंड, सदा अपने पास। ठीक, अब क्वेश्चन ख है आपके पास कि निंदक नेरा राखिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक, निंदक नेरा राखिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ग है, निंदक को समीप रखने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ठीक, तो ऑप्शन 1 है हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। ठीक, ऑप्शन सेकंड है हम निंदा करना सीख जाते हैं, ऑप्शन थर्ड है हम निंदा से घृणा करने लगते हैं, ऑप्शन 4 है हम बिना कारण ही चिंतित रहने लगते। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा जो पद्यांश दिया हुआ है उसके अनुसार जो क्वेश्चन पूछा गया, निंदक को समीप रखने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, इसका राइट है हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा। ठीक, अब घ क्वेश्चन है, निंदक हमारी निंदा करके हमें कौन सा अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन 1 है दूसरों की निंदा करने का, ऑप्शन सेकंड है ईर्ष्या द्वेष करने का, ऑप्शन थर्ड है आत्म सुधार करने का, ऑप्शन 4 है आत्मगालिन करने का। ठीक, तो बताइए आंसर इसका राइट क्या है? चलिए हम इसका बताते हैं आंसर। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्म सुधार करने का। यही तो हमें मौका देता है, जो निंदक है वो हमारी निंदा करके जो है हमें किस चीज़ का अवसर देता है? तो आत्म सुधार करने का, अपने आप को सुधारने का मौका देता है। ठीक, इसका जो आंसर है थर्ड वो सही है। अब चौथी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोय, एके आसे पीब का पढ़े सुपंडित हो। इस पंक्ति का मतलब क्या हुआ कि जो पोथी है, पोथी मतलब धार्मिक बुक पुस्तक कह लो, धार्मिक पुस्तक पढ़ करके बहुत सारे लोग जो है मर गए, चले गए, लेकिन फिर भी उसमें से कोई भी पंडित नहीं बन सका, विद्वान नहीं बन सका। और इसी के ठीक विपरीत जिन्होंने ईश्वर के प्रति का जो प्रेम का जो एक अक्षर भी सीख लिया, जान लिया, वो पंडित हो गया, विद्वान हो गया। ठीक, तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन है कि पद्यांश के अनुसार इस संसार में लोग क्या करते हुए मर गए? ठीक, तो इसका ऑप्शन 1 है धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर, ऑप्शन सेकंड है अनुष्ठान करते हुए, ऑप्शन थर्ड है पूजा पाठ करते हुए, ऑप्शन 4 है कर्मकांड करते हुए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर 1 होगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर। ठीक, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन ख है, पद्यांश के अनुसार पंडित कौन है। ये जो पद्यांश दिया हुआ था, इनके अनुसार पंडित कौन है। ऑप्शन 1 है जो कठोर तप करता है। ऑप्शन 2 है जिसके स्वयं की पहचान कर ली। ऑप्शन 3 है जिसने परमात्मा का एक अक्षर भी पढ़ लिया। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। 3 सेकंड है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 3rd नंबर। ठीक, वो है 3rd नंबर, जिसने परमात्मा का एक अक्षर भी पढ़ लिया। ठीक, यही तो ऊपर वाली पंक्ति कह रही थी जो इस पंक्ति में दिया है। ठीक, वही पंडित बनता है ना। चलिए, अब क्वेश्चन 3rd है, पीव से क्या तात्पर्य है। ठीक, पीव शब्द जो आया है इसमें क्या तात्पर्य है। ठीक, देख लीजिए, ये जो पीव शब्द है इसका जो अर्थ है क्या है, किससे क्या है तात्पर्य। ठीक, तो वही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि पीव से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है आपके पास गुरु से। ऑप्शन 2 है परमात्मा से। ऑप्शन 3 है जीवन के दुखों से। ऑप्शन 4 है अज्ञानता से। चलिए बताइए, इसका आंसर होगा परमात्मा से। यही तो मतलब है वहाँ पे पीव का, पी मतलब ईश्वर का, परमात्मा का। ठीक, तो इसका आंसर 2 सही है। ठीक, चलिए अब इसी पे है क्वेश्चन घ, पद्यांश के अनुसार सच्चा ज्ञानी कैसे बना जा सकता है। ठीक, ऑप्शन 1 है गुरु का स्मरण करने से। ऑप्शन 2 है परमात्मा का नाम स्मरण करने से। ऑप्शन 3 है बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से। ऑप्शन 4 है संतों का संग रहने से। ठीक, मतलब पद्यांश के अनुसार सच्चा ज्ञानी कैसे बन जाता है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा परमात्मा का नाम स्मरण करने से। ठीक, परमात्मा का नाम स्मरण करने से। ठीक, वही ना, जिन्होंने ईश्वर प्रति का मतलब प्रेम भावना का एक भी अक्षर जान लिया, या फिर जिसका लगाव लग गया हो। ठीक, तो वही तो सच्चा ज्ञानी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 3rd होगा। ठीक, चलिए अब 5वां है कि हम घर जला लिया अपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। इससे कवि क्या बताना चाहते हैं कि कवि बताते हैं कि जो है हमारे अंदर का जो अहंकार था, मोह माया था, वो जो है उस सारी चीज़ को त्याग करके जो है अब ईश्वर भक्ति के लिए लीन होने के लिए निकल गए। लेकिन अब उसका भी दोष मुक्त करना पड़ेगा जो उनके साथ जाएगा। ठीक ठीक, उसका भी अहंकार, मोह माया, इन सारी चीज़ों को छोड़कर त्याग करके उसके साथ चलना होगा। ठीक, तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क है, कबीर जी का अपना घर जलाने से क्या तात्पर्य है। कौन सा मतलब इसमें क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है उन्होंने अपना घर जला दिया है जो कि लकड़ी का बना था। ठीक, ऑप्शन 2 है उन्होंने अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट कर दिया है। ऑप्शन 3 है उन्होंने अपने ज्ञान को जलाकर नष्ट कर दिया है। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर होगा बच्चा वो 2 नंबर का होगा, उन्होंने अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट कर दिया है। ठीक, यही तो तात्पर्य है इसका। घर जलाने का क्या तात्पर्य है कि जो सांसारिक मोह माया में, जो सांसारिक मोह माया को त्याग देना, वो जो है उसी चीज़ को तो दिखा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, उन्होंने अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट कर दिया है। ठीक, अब इसी पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन ख है, मुरारा से यहाँ क्या तात्पर्य है। ठीक, ऑप्शन 1 है जलती हुई लकड़ी से। ऑप्शन 2 है पगड़ी बांधने से। ऑप्शन 3 है घर जलाने से।
ऑप्शन 4 है लकड़ी उठाने से। क्या तात्पर्य है? मुरारा का जो अर्थ है इस पद्यांश में क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा राइट? इसका 1 आंसर राइट होगा। ठीक, जलती हुई लकड़ी से, यही तो तात्पर्य है। अब क्वेश्चन थर्ड है, मतलब गो, जो इसी पंक्ति से है। ठीक, कबीर जी अब किसका घर जलाने की बात कर रहे हैं? अब ऑप्शन 1 है अपने पड़ोसियों का, ऑप्शन सेकंड है जो उनकी बात नहीं मानेगा, ऑप्शन थर्ड है जो उनके साथ भक्ति मार्ग पर चलेगा, ऑप्शन 4 है अपने गुरु का। किसका आंसर बताइए? इनका आंसर होगा थर्ड, जो उनके साथ भक्ति मार्ग पर चलेगा, उन्हीं का तात्पर्य है। ठीक, कबीर जी अब किसका घर जलाने की बात कर रहे हैं? तो इन्हीं की बात कर रहे हैं जो उनके साथ भक्ति मार्ग पर चलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन घ है, प्रस्तुत साखी की शैली कौन सी है? ऑप्शन 1 है गवेनात्मक, ऑप्शन सेकेंड है उपदेशात्मक, ऑप्शन थर्ड है अन्वेषणात्मक, ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक। ठीक, इसका आंसर बताइए। ठीक, इसका जो आंसर होगा ये प्रतीकात्मक होगा। ठीक, मतलब इस दिखा रहे हैं, ठीक, बताना चाहते हैं इस शैली से, ठीक, साखी से जो दिया हुआ है। ठीक, तो आई होप यहीं पे क्वेश्चंस ख़त्म हुआ, मतलब कैश बस स्टडी। ठीक, ये था कुछ पंक्ति जो आठों साखी में से जो है कुछ कुछ दोहा का जो है आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से दे देंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, आई होप कि आप लोग अच्छे तरह से समझे और ये इम्पोर्टेंट भी है, आप ट्राई कर लीजिएगा फिर। ठीक, फिर जो है हम और भी लेके आएंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर्स का भी लेके आएंगे वीडियो। ठीक, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, बाय।